हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज हमारा सैंपल पेपर नंबर 7 क्लास 12 अकाउंटेंसी। एक तरह से मॉक टेस्ट भी लिख दिया मैंने, मॉक टेस्ट भी हम कर रहे हैं। यानी आप आज पूरी क्लास जो रहेगी वो एक पूरी यानी हम सभी क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम 2 पार्ट में किया करते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास के यानी लाइव सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बट हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा-सा अप रहेगा मे बी। और अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पाता तो भी आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए, मैं उसको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। अगर वो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर वीडियो के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम में वो सॉल्यूशन को मैं समझा पाऊँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्लास को थोड़ा एन्जॉय ज़रूर करेंगे। और इंटरैक्ट करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे आपके बाकी क्लासमेट्स भी इसको जॉइन करें और वो अल्टीमेटली एक अच्छा कहने का मतलब एक इंटरैक्टिव क्लास बन जाए। तो हम देखिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। भारत कह रहे हैं कि सर सभी भाग जाएँगे। नहीं, भागेंगे नहीं, ज़रूरी है कि आप भागे नहीं आज। ये प्रॉब्लम यही है कि सभी भाग ना जाए इस वजह से। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा-सा अप किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन प्रॉब्लम करे ही ना, यानी आपको वो प्रॉब्लम महसूस ही ना हो कि लेवल अप आपको लगे ही ना, आपका खुद का लेवल इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन का लेवल हमेशा छोटा ही लगे। देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ए पार्टनर विथड्रॉल रुपीज़ 6000। अगर एक पार्टनर विड्रॉल करता है 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ड्राइंग इज 10% पर एनम एंड द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। फर्स्ट ये क्वेश्चन ऐसा है, तो हमारे पास यहां पर क्या रहेगा? 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। तो यहाँ पर क्या रहता है? देखिए, जब आपको मंथ्स ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करने हों, तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एवरेज पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? जो ड्राइंग है हमारी मंथली ड्राइंग है। यानी एट ए पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ड्रॉ कर रहे हो, इस वजह से ये हमारी मंथली ड्राइंग कहलाती है। इस प्रकार की ड्राइंग में हम क्या करते हैं? एवरेज पीरियड निकालते हैं। जो क्या रहता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इससे हमारे पास ये हो जाएगा 4.5 मंथ। और आप बहुत ही आसानी से निकाल लो कि जो ऑप्शन नंबर ए आता है बिल्कुल सही। आज ही किया टॉपिक, वेरी गुड। आगे देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन में कहता है हमें, मैं किसी रीजन से मेरा जो चैट बॉक्स है वो चल नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चैट बॉक्स नहीं चल रहा है, मैं चैट बॉक्स चलाने की कोशिश करता हूँ, आप जब तक सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जो मुझे चैट बॉक्स दिखना चाहिए, देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है वो नीचे की तरफ वो अलग है, वो आपके लिए चैट बॉक्स, जो मुझे दिखाई देना चाहिए वो चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। द पार्टनरशिप हैव डिसाइडेड, पार्टनरशिप ने डिसाइडेड किया, पार्टनर्स ने डिसाइड किया शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। फाइंड आउट द गेनिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर क्या रहेगा? आंसर जो है बी दिया गया है, एक्स इज गेनिंग। एक्स गेन क्यों कर रहा है? ये तो बहुत ही आसान है। आप यहां पर क्या कीजिए, ओल्ड जो हमारे पास रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो को अगर आप लेस करेंगे तो आप गेनिंग रेशियो पता कर पाएंगे, जो कि हमारे पास शायद दीक्षा ने और उसके बाद सीता सिंगला ने, बनित ने बी आंसर दे दिया है, जो कि बहुत सही है। एक्स इज गेनिंग, एक्स गेन कर रहा है। ठीक है। और हमारे पास उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहता है, हाँ जी, अब आपके कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी। अब बहुत बढ़िया। अब थोड़ा तसल्ली, जान में जान आई है, मुझे भी तसल्ली हुई है कि हाँ, बच्चे जो है हमारे मैसेज कर रहे हैं। तो सेकंड का बी आंसर दिया आयुष ने भी। तो देखिए बी आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
थर्ड क्वेश्चन में मैं स्क्रीन, मेरे पास 2 स्क्रीन होती है नॉर्मली, कभी आपको सेटअप टूर भी करवाएँगे यार। ठीक है, हाँ, हमारा जो वो चला हुआ है, क्या नाम लेते हैं अपना यार, गिव अवे चला हुआ है। गिव अवे अभी चला हुआ है, 1 वीक ही हुआ है, 28 डेज़ थे और आप लोगों को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो पाए। उसके आप टर्म एंड कंडीशन में देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशन में साफ-साफ ये लिखा गया है, अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, तो उसको कैंसल किया जा सकता है। बट मैं नहीं चाहता कि ये कैंसल किसी भी हालात में हो। मैं चाहता हूँ कि ये दिया जाए और कब दिया जाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर फर्म इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ, हमें कहता है 3:2, देयर एडमिट आर फॉर 1/6। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया है, सी ऑप्शन दिया है मनी। हाँ जी, वेरी गुड, वाओ क्या बात है। थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले सीता सिंगला ने, और आपके लिए स्वैग बनता है सानवी, बनित, उसके बाद हमारे पास सनी ने, मनीषा ने, दीक्षा, भाग्यश्री और भरत ने, सभी ने सी आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे मेरे को जहां तक महसूस होता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप आंसर कर रहे हैं मीन्स नो नीड टू एक्सप्लेन। ठीक है, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो फिर भी बता देना यार, किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को। देखिए दूसरों की वजह से आप कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ नहीं आया तो दूसरों ने कह दिया मुझे समझ आ गया और आप आंसर ना करें। ऐसा नॉर्मली क्लासेस में होता है कि मेरे फ्रेंड को समझ आ गया, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, आई फील मुझे डम्बो सा महसूस होगा। ऐसा महसूस स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए। अगर उसका क्वेश्चन है तो उसे क्वेश्चन हमेशा पूछना ही चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी इज वेरी पर्सनल। वो मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी, मुझे समझ नहीं आया, व्हाट द मैटर, मुझे समझ नहीं आया तो नहीं आया, मैं आंसर पूछ सकता हूं, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। दी फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म इन द फ्यूचर इज रुपीज 68,000। एवरेज एक्सपेक्टेड बोला गया 68,000 पर ईयर। The investment of the business is 3,50,000. Rate of interest expected of the capital invested in the 8%, 12% दिया गया। The remuneration of the partner is expected rupees 8,000 per year. You are required to find out the super profit. आपको super profit यहाँ कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही आसान सा है कैलकुलेट करना। शायद तक कुछ बच्चे गुड इवनिंग कहने के लिए आए थे और वो चले भी गए। नॉर्मली ऐसा होता है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए, वेरी गुड, बनित बंसल ने, उसके बाद भाग्यश्री ने ए आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसमें से जो हमारे पास एस्टिमेटेड टू बी 8,000 जो है रेमुनरेशन पार्टनर का, वो हमने लेस कर देना है, जो हमारे पास 60,000 बच जाएगा। उस 60,000 में से हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां से निकाल लेना है, जो कि 42,000 बनता है। तो 18,000 हमारा क्या बनेगा, यहां पर प्रॉफिट बनेगा, सुपर प्रॉफिट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में विशाल शाह, फोर्थ का ए, बिल्कुल सही। काफी दिनों बाद आए आप और मैंने आपकी एक इच्छा पूरी नहीं की, सॉरी बेटा। इसके लिए मैं वो सैंपल पेपर को स्टडी कर ही नहीं पाया अभी तक। मैंने देखा था, ऐसी बात नहीं, स्टडी नहीं कर पाया, मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिस तरह से आप चाहते थे हिंदी में एक्सप्लेन करना। हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for the equal amount drawn on the last day of every month? अगर हम लास्ट डे एवरी मंथ ड्रॉ करें तो इसमें क्या रहेगा, बहुत ही आसान है, वेरी 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 इजी। लास्ट डे में हमारे पास कब कर रहे हैं, इक्वल एवरी मंथ कर रहे हैं, लास्ट डे करने, तो यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, बिल्कुल सही है, 5.5 मंथ्स। तो ये तो मेरे ख्याल से याद ही हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे ओके आपका एग्जाम था, क्या आपका एग्जाम उसी टेस्ट में से लिया जाना था? क्योंकि हमने सैंपल पेपर जो है बिजनेस स्टडी के इंडिविजुअली डिस्कस किए हैं और वो उसी पैटर्न पे बेस्ड थे, मेरा ये मानना है। अब देखिए हमारे पास भवनेश, फिफ्थ का ए, वेरी गुड, फिफ्थ का ए। सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर इन फर्म, इट इज नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, और वो फ्यूचर में अपना 3:2:1 में करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ डिफरेंट पार्टनर विल बी। तो सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो अलग अलग पार्टनर्स का क्या रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या करना है, ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो को लेस कर देना है ओल्ड रेशियो में से। सिक्स क्वेश्चन का आंसर भी, अरे वाह वेरी गुड, ये तो यानी सुपरमैन वाली स्पीड हो गई है।
तो हमारे पास नो गेन। अरे ये बहुत ही आसान सा है वैसे। हमारे पास इक्वल पार्टनर थे, तो हमारे पास 1/3 1/3 1/3 में से करेंगे तो 2/6 इक्वल टू 1/3। तो हमारा बीच वाला कर ही नहीं रहा है कुछ भी। ऑप्शन में यहाँ दो ही थे, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब ये देखना गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बस इजी हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था वैसे, जो बनीत बांसल ने सबसे पहले बताया है। मैं उम्मीद करता हूं सभी इसी तरह से पार्टिसिपेशन और ज्यादा अच्छा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द टोटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग fictitious asset ₹5,000 and 85,000, liability of the firm ₹30,000. The normal rate of return is 10% and the average profit of the firm is ₹8,000. Calculate the goodwill as per the capitalization of super profit. हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का यूज करना है और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। 6th क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ 7th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए 7th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, कल अकाउंट का एग्जाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। हमारी सारी वीडियोस जो हैं वो अकाउंट की अच्छे से बनी हुई हैं, एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी बनी हुई हैं और सैंपल पेपर भी है। अभी ये 7th सैंपल पेपर चल रहा है, तो काफ़ी मटेरियल है आपके पास और क्लासेस भी हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो क्लासेस भी अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी हार्ड जो मेहनत है वही आपको काम आएगी, लक तो वैसे चलता ही है। चलो बी आंसर, वेरी गुड, बी आंसर रहेगा गवनीश बांसल ने। उसके बाद सीता सिंगला, मनीषा, बनीत सभी ने बहुत, दीक्षा ने बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अनीता एंड बबीता वर पार्टनर। बबीता, अनीता, अरे वाह, बहुत फेमस पर्सनालिटी है दोनों के दोनों। आगे कहता है, देखो अनीता एंड बबीता वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉस द रेशियो ऑफ 3:1। Sivita were admitted for 1/5 share of profit. Sivita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded for the goodwill premium is given below. ये journal entry दी गई है। Now the new profit sharing ratio Anita, Babita and Savita will be. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यहाँ पर देखिए बड़ी चालाकी से बताया गया है कुछ। तो दोनों में सैक्रिफाइस रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे सैक्रिफाइस सविता नबिल टू ब्रिंग, यहाँ पर वैसे इतना दिया गया, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा। 8th क्वेश्चन का आंसर सी। अरे वाह, वेरी गुड, इतनी तेज, ये तो बिजली सी, ये सुपरमैन वाली स्पीड आ गई है भाई। बबीता, बबीता नहीं, भाग्यश्री सॉरी भाग्यश्री, मैं अनीता और बबीता में इतना ज्यादा घुल मिल गया था ना कि मुझे हर कहीं पर बबीता बबीता नाम नजर आ रहा था, सॉरी इसके लिए। आगे देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा जिंदगी जी लीजिए यार, थोड़ा चिल कर लीजिए। आगे क्या है, 9th क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द गोइंग कंसर्न ऑफ वेयर व्हेन बिजनेस इज नॉट टू बी सोल्ड, बिजनेस जब बेचा नहीं जा रहा है, इट बिकॉज नेसेसरी to value goodwill wherein the mutual right of a partner change। पार्टनर चेंज हो गए पार्टनर चेंज हो गया। देखो नीचे बबीता हंस रही है, मैं रीजन, मेरा स्माइल पास करने का यही रीजन है। बच्चे जो नेक्स्ट जब रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे ना तो ये सोचेंगे सर हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि भाग्यश्री भी हंस रही है, उसको देख देख के हंसी आ रही है मुझे। इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नॉट टू बी सोल्ड इट बिकॉज ऑफ necessary to the value of goodwill wherein the mutual right of the partner change, a part which is making the sacrifice must be compensated and that is normally on the basis of dash। 9th क्वेश्चन का क्या आने पर 9th क्वेश्चन का ए आंसर, 9th क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही है, गुडविल रहेगा। आगे हमारे पास देखिए 10th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। 10th क्वेश्चन क्या रहेगा, 10th क्वेश्चन में कहता है पी क्यू एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। मैंने लॉस अपने आप से डाल दिया, लॉस लिखा नहीं हुआ है वहां पर। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। और वे फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि आर जो आएगा 1/5 शेयर पार्टनर प्रॉफिट लेकर आएगा इन द प्रॉफिट, फॉर द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू इक्वली। और जो बच जाएगा वो पी और क्यू दोनों बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट
फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000 और डेट जो हमारे पास चेंज हुआ उसमें फर्म की गुडविल उस दिन 60,000 थी। आइडेंटिफाई द गेन और सैक्रिफाइस ऑफ द पार्टनर। ये आइडेंटिफाई कीजिए गेन और सैक्रिफाइस क्या होगा फ्यूचर में। देखिए हमारे पास अब क्या है 1 माइनस 1/5 5 करें तो 4/5 है और इस 4/5 को वो 1/2 में ले लेते हैं यानी 2/5 कह सकते हो यानी 2/5 तो 2/5 और 2/5 और r जो है वो 1/5 लेगा तो इस तरह से 2:1 हो जाता है। अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। 1 बाय इक्वल करेंगे तो गुडविल जो है 60,000 है, ये तो बिल्कुल आसान हो चुका है। 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन का जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है हमारे पास सी। बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अभी देखो न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दिया गया था, शेयर प्रॉफिट इक्वली, हाँ जी, ये न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दिया गया है। हमारा न्यू रेशो हमने ये कैलकुलेट किया है 2:1 और ओल्ड रेशो 1:1 दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, गेन और सेक्रीफाइस निकाल सकते हो और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ठीक है, फॉर फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट फॉर ए पर्टिकुलर फर्म एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा, डी, बिल्कुल सही है, डी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली। रमेश कैपिटल इज ₹1,02,000 and Suresh capital is 73,000. They admitted Mahesh and agreed to give 1/5 share of future profit. Mahesh bring 14,000 as his share of goodwill. He agrees to contribute capital in the new profit sharing ratio. How much capital will be brought by the Mahesh? Very good kind of question. Good question. इसको मैं गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में लूंगा। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें, 12th क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहता है, बड़ा कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन होगा। देखिए अगर हम महेश कैपिटल की बात करें, तो आप रमेश की कैपिटल प्लस सुरेश की कैपिटल, क्योंकि ये एक तरह से हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर। रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लीजिए, जो हमारे पास कंबाइंड न्यू शेयर है जो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 1 माइनस 1/4 करोगे आप, तो ये हमारे पास होता है 4/5, सॉरी 1/5, 1/5 तो 4/5 हो जाता है। अब यहां पर इन दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है, इसकी कैपिटल 1,02,000 है और इसकी कैपिटल 73,000 है। 1,02,000 एंड 73,000, इन दोनों को टोटल कर लें तो 1,75,000 आ जाती है। अब 1,75,000 को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 5/4 से, और क्योंकि आपने न्यू रेशो के अकॉर्डिंग निकालना है और किसकी, महेश की कैपिटल निकालनी है, तो ये कर दोगे आप 1/5, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। तो हमारे पास जो भी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाती है, हाँ जी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। मेरे ख्याल से आप ये कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं 1,75,000 ये इधर है, मल्टीप्लाई बाय 5/4 और डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास 43,750 आता है, 43,750। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, 43,750। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह की एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से नहीं बोलते, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से नहीं बोलते, वो कह देते हैं इसको हमारे पास हिडन कैपिटल या हिडन गुडविल के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, कोई अपने आप में टॉपिक नहीं है, इस वजह से भी हो जाता है। तो हमारे पास आगे 15th क्वेश्चन का आंसर, 14th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। 13th क्वेश्चन भी आपके सामने है, 12th का डी आंसर, वेरी गुड। आगे देखिए क्या है, मैं 8th क्वेश्चन से मेरी मलाल है, मुझे लगा कि बाद में डिस्कशन करना चाहिए।
आगे 13th क्वेश्चन का क्या है, ए फर्म अर्न ₹65,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट, the usually rate of earning is 10%, the total asset of the firm is amount to rupees 6,80,000 and the liability rupees 1,80,000, calculate the value of goodwill. Very easy question. देखिए मैं हर क्वेश्चन अब क्लियरली आपको समझा ही देता हूं। तो हमारे पास यहां पर देख रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट दिया गया 65,000 और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है 6,80,000 और यहां पर हमारे पास लायबिलिटी दी गई है 1,80,000। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड करें तो हमारे पास यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10% एवरेज प्रॉफिट है उससे 50,000। अब यहां से आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, इसमें से 50,000 लेस करें तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट 15,000 आ जाता है और इस सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगा। 13 क्वेश्चन का आंसर डी आता है जो कि 1,50,000। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। L and M are partner in a firm sharing profit losses in the ratio of 7:3. N is admitted as a new partner for 3/7 share of profit which he acquired 2/7 from L and 1/7 from M। अब यहां पर देखिए फ्रॉम दिया गया है, फ्रॉम L और फ्रॉम M दिया गया तो आप डायरेक्ट लेस कर सकते थे, ठीक है। और वैसे भी 2/3 प्लस 1/7 कर 2/7 और 1/7 करेंगे तो 3/7 आता है। ये बात भी आपको थोड़ा क्लियर होगी। यहाँ कहते हैं एन ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल। एन जो है वो 40,000 कैपिटल में और 15,000 गुडविल के लेकर आता है। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एल। एल के अकाउंट में कितने अमाउंट क्रेडिटेड होंगे, ये हमारे पास बनीत ने वैसे डी बता दिया है, बिल्कुल सही है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दें। देखिए यहां पर अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो 7:3 है। अगर न्यू रेशियो की बात करें तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 7/10 में से और 3/10 में से आप 2/7 और 1/7 लेस करेंगे और यहाँ 3/7 ऑलरेडी है तो हमारे पास 29:11:30 आता है। यहां से आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी ऑलरेडी दिया गया है, 2:1 जो है वो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो आ जाता है। और प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास कितना होगा, 50,000 है, 15,000 है, 15,000 का 2 अगर हम 3 करें तो ऑटोमेटिकली 10,000 आ जाएगा, आंसर डी आएगा, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास देखिए 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या कहता है, सुधा, पुष्कर एंड स्नेह आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 14th का डी आंसर बिल्कुल सही है। कहते हैं दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। ऑन दैट डे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹24,000। इनका क्रेडिट बैलेंस है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइंग दिस चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शो द एंट्री। तो आपने एंट्री बतानी है कि एंट्री क्या होगी। यहां पर हमारे पास यहां पर ये देखना होता है कि हमारे पास क्या दिखाई दे रहा था कि प्रॉफिट एंड ऑन द अकाउंट, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्रेडिट बैलेंस दिया गया था 24,000। एक तरह से ये प्रॉफिट है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, हमारे पार्टनर्स के बीच में बांट लिया करते हैं। बट यहां पर ये कह रहा है कि आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो इसको ठीक कर दे। तो हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो यहां पर देख लेते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम उन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो जो कि 3:3:2 है और न्यू रेशियो जो कि 1:1:1 है। 15th क्वेश्चन का आंसर बी बताया गया। भाग्यश्री ने और बनीत ने बिल्कुल सही बताया है। तो हमारे पास हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और यहां पर हमारे पास स्नेह जो है 2,000 और सुधी यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे 24,000 से। 24,000 से इनका सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इनका सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लें तो वो हमारे पास 1/24 आएगा। डिफरेंस करेंगे 1/24, हमारे पास इस 2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एस और पी जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे इक्वल अमाउंट में और स्नेह जो है वो गेन करेगी। यहां पर हमारे पास इस वजह से 2,000 सुधा पुष्कर जो रहेंगे और 1,000 क्रेडिट करेगा ईच।
तो हमारे पास आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। में भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 80 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी 80 लाख एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100 ईच। देयर वर नो कॉल्स इन एरियर टिल द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। कॉल इन एरियर देयर वाज नो कॉल इन एरियर, कोई कॉल इन एरियर नहीं थी। टिल द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल वाज मेड, सॉरी नॉट मेड नहीं है, फाइनल कॉल, जब तक फाइनल कॉल नहीं की, यानी फाइनल कॉल ही हमारी क्या कॉल्स इन एरियर। द फाइनल कॉल वाज मेड was paid for $775 only। तो आप नहीं देख रहे हैं द बैलेंस ऑफ द कॉल्स इन एरियर अमाउंट रुपीज 62,500। कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑफ ऑन द शेयर। तो हमने फाइनल कॉल कितनी रुपए पर शेयर किया है, यहाँ पर सीधी सी बात है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 80 लाख की बात करते हैं तो हमारे पास 100 का 80 शेयर हो जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पर 77,500 है, तो 2,500 हमारे पास शेयर हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 6500 रुपए हमारे 62,500 नहीं आए 2,500 शेयर पर, तो यहाँ पर 25 रुपए पर शेयर हो जाता है। तो 16th क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा 25 रुपए पर शेयर, 25 पर शेयर। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी टेक्निकल थे, उसके बावजूद भी हमने 17 क्वेश्चन 32 मिनट में कर लिया है। वाई डिड नॉट पार्टनर नीड टू ब्रिंग गुडविल। पार्टनर को वाई डिड नॉट पार्टनर ब्रिंग नीड टू ब्रिंग गुडविल टू कंपनसेट द सैक्रिफाइस रेशियो। वाई नॉट नहीं है, वाई डिड नॉट, डिड न्यू पार्टनर, क्यों नए पार्टनर को गुडविल लाने की जरूरत पड़ती है। टू कंपनसेट द सैक्रिफाइस पार्टनर्स, टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर देयर गेनिंग शेयर, फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट ए या बी दोनों, या बी, यहां पर क्या रहेगा। 17th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। when share issued rupees 10,000 but applied share is 8,000, then in the case of none of these, pro rata, under subscription, over subscription। तो ये क्या होता है, बहुत ही आसान सा है, ये तो बहुत बार कर चुके हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे ख्याल से आउट ऑफ आउट लेने वाले हैं। 17th 18th क्वेश्चन का आंसर आप जब तक करेंगे मैं 19th क्वेश्चन आपको रिवील कर देता हूं। सी है, बिल्कुल सही है, अंडर सब्सक्रिप्शन। 19th क्वेश्चन में देखिए द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज रुपीज 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 12 लाख। The value of goodwill of the firm as per the capitalization method would be। कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारी गुडविल क्या रहेगी, आपने ये बताना है 19th क्वेश्चन में। कैपिटलाइजेशन देखिए, यहां पर जब कैपिटलाइजेशन की बात बोल दी जाती है ना, कैपिटलाइजेशन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां पर क्या होता है हमारे पास, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो हमारे पास पहले ये देखना पड़ेगा हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट 12 लाख रुपए का था, अगर आप 12 लाख का कैपिटलाइज करो यानी मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 15 करो तो ये 80 लाख रुपीज आती है। 80 लाख रुपीज आती है। इस 80 लाख रुपीज में से कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी अगर आप 8 लाख लेस करो तो हमारे पास क्या आता है, इसमें से 8 लाख लेस करो तो वैल्यू जो आएगी 72 लाख रुपीज आ जाती है। तो आंसर हमारा डी रहेगा। 19th क्वेश्चन का आंसर डी, सभी ने बता दिया था, मनीषा, दीक्षा, बनीत और हमारे पास भाग्यश्री। अब देखिए 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या है, दीपक लिमिटेड ऑफर 5,50,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। द पब्लिक अप्लाइड ₹5 लाख शेयर। द कॉल 8 पर शेयर वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम गोपाल। गोपाल से हमें पैसा रिसीव नहीं होता। हु हेल्ड 4,000 शेयर नॉट पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर, यानी एप्लीकेशन मनी कितना था, ₹2 पर शेयर था और उसने नहीं दिया। कुणाल राजपूत, हाय, हेलो। आगे कहता है फ्रॉम श्याम एंड हु होल्ड 1,000 शेयर हैड पेड ओनली 6 पर शेयर। गोपाल शेयर वर फोरफिश्ड। गोपाल का शेयर जो है फोरफिश कर लिया गया। द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस कैपिटल टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट।
11th कुणाल जी, जो एमसीक्यू की अकाउंटेंसी की क्लास जो है वो कल लगेगी। अकाउंटेंसी की कल क्लास लगेगी, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, तो उनकी वजह से ये क्लास लग रही थी। तो अब ये क्लास नहीं हो पा रही है, रीजन यही है कि उनके एग्जाम हो चुके हैं। बट अगर आप इतना कीन हो तो मैं आपकी क्लास कल लगाने वाला हूँ। बट इसके लिए आप जरूर प्लीज आएं, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं होंगे तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास लगाने वाला हूँ कल। विशाल का भी मैसेज आया था, तो उनके लिए और आपके लिए। तो देखिए 20th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 20th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी बताया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो मुझे शायद करना चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, कॉल्स इन एरियर पहले ही देखना पड़ेगा। 4000 शेयर पर हमारे पास 6 रुपए पर शेयर के को गोपाल हु शेयर नॉट अप्लाइड आफ्टर अप्लीकेशन में नीड टू। अब देखिए 8 रुपीज है यहाँ पर, यहां पर देखने वाले पब्लिक अप्लाइड 5 लाख शेयर, द कॉल पर शेयर इज 8 रुपीज। तो हमारे पास 2 रुपए पर शेयर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो जो रह जाता है वो सिर्फ 6 रुपए रह जाता है। 6 के अकॉर्डिंग देखा जाए प्लस 1000 शेयर ये है, जिसने हमारे पास 6 रुपए पेड है तो इसने 2 रुपए नहीं दिए। तो इस तरह से देखा जाए दोनों का 26,000 रुपए आ जाता है हमारे पास। अब यहां पर देखने वाली बात है कि हमारे पास सब्सक्राइब वैल्यू कितनी है, शेयर कैपिटल कितना है। शेयर हमारा टोटल 5,50,000 में से अगर हम देखें यहां पर 40 लाख हो जाएगा। 40 लाख में से 26,000 शेयर लेस कर दें तो 39,74,000 ये वैल्यू हो जाती है। 39,74,000 ये वैल्यू हो जाएगी। 20th का बी आंसर रहेगा। 21st क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे हमारे एक योगेश बोल रहे थे कि सभी गायब हो जाएंगे। हाँ, मुझे उम्मीद थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एग्रो लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर वैल्यू ऑफ ₹10 each, the amount is payable ₹3 on application and ₹5 on allotment and the balance on the first and final call. Application were received 30,000 शेयर। हमारे पास देखिए ओवर सब्सक्राइब्ड है, ये पहले ही पता चल जाता है। फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना है, बिल्कुल आसान है ये तो। अमाउंट यहाँ पर 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, तो हमारे पास कितना रुपया रिसीव हो जाएगा, 90,000। यहाँ पर 30,000 शेयर पर हमारे पास 3 रुपए पर शेयर 90,000 रुपए रिसीव होता है। 90,000 ऑप्शन में सिर्फ यहां नजर आ रहा है, तो सी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 22nd क्वेश्चन क्या रहेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट of a partner never show a debit balance in spite of regular and consistent loss year after year. When capital account are fixed, losses are recorded in the partner's current account. तो 22nd क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर नेवर शो ए डेबिट बैलेंस। यहां पर बात है फिक्स कैपिटल अकाउंट की। हाँ जी, ए ऑप्शन दिया गया है, बनित ने ए दिया है 22nd का। अकाउंट ऑफ पार्टनर नेवर शो ए डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉस ईयर आफ्टर ईयर। जब तक कि ईयर आफ्टर ईयर लगातार लॉस होते ना रहें तो। आगे कहता है व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आंसर जो रहेगा बी रहेगा बच्चों। बी क्यों रहेगा मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं। यहां पर इसने यहां पर ये बताया है, फर्स्ट लाइन दोनों, ये तो बात क्लियर होगी, दोनों ही सही है। फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है नेवर शो ए डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं होता। इन स्पाइट हो सकता है, कब हो सकता है, जब रेगुलरली और कंसिस्टेंट लॉस होते रहे तब हो सकता है। बट आर में कहता है व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें इस जो आर है उसमें इस बात की कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि लॉस जो है वो ईयर आफ्टर ईयर होते रहते हैं तो वो नेगेटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस कैसे हो जाता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आर यहां पर रहेगा, सॉरी आर गलत रहेगा, आर नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो बी आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास 23rd क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर कैन नॉट बी मोर देन दी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
डिस्काउंट ऑन री इशू, देखिए बेटा मैं ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं हार्ड वर्क पर विश्वास करता हूँ, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वैसे ट्रिक्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बट आप मानिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ही रह जाती है, और आखिर में जब आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर आएँगे ना, आप कहेंगे यार क्या-सी ट्रिक थी। इससे अच्छा थोड़ी-सी मेहनत किया होता तो थोड़ा ठीक, यानी आपको मन की शांति ज़रूर होती। ट्रिक क्या-क्या है, तुक्का है, चलाए तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाली बात। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23rd क्वेश्चन का बी, फोर फिश। अब देखिए 24th क्वेश्चन क्या है? अगेन एक कैलकुलेशन करने वाले सम बहुत आ रहे हैं। देखिए अजम्पशन एंड रीजनिंग से एक बात मैं आपको करना चाहता हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इसको बात को कर लेता हूँ। देखिए क्या है, जब आप अजम्पशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, आप इससे डरे नहीं। आपके ये जंक्शन से जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए होंगे, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं अजम्पशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, 2 अजम्पशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अजम्पशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आएंगे, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, जहां पर आपके बाकी के क्वेश्चन है, अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, वो गलत होने के चांस रहते ही नहीं है। और assumption एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हाँ काफी बार क्या है, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। इस वजह से आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सोल्व गलत हो सकता है आपका। इस चीज से घबराए नहीं। जिसमें अगर आप श्योर हैं assumption एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो उसे अटेम्प्ट करें। अगर श्योर नहीं है तो छोड़ दें, उसे अटेम्प्ट ना करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हाँ, अगर मैं तीर तुक्का चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, कि मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला, और मुझे सिखाना भी नहीं चाहिए कि तुक्का कैसे मारे। ठीक है, तुक्का जो है वो अपनी हार्ड वर्क से वर्क करो, जिससे आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। मैं यहाँ पर आपको पास होने का जुगाड़ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 100% मार्क्स लगाने के लिए क्लासेस लगा रहा हूं मैं। हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होती, बहुत कंफ्यूजन होती है, और बड़ों बड़ों को हो जाती है। इस तरह के जो लेवल के क्वेश्चन हैं वो आप देखोगे नेट लेवल में दिखाई देते हैं, या फिर हमारे पास जो एच टेट है, सी टेट है, इन प्रकार के लेवल में एग्जाम में दिखाई देते हैं। जो ऑप्शन है हमारा डी बताया जा रहा है, वेरी गुड यार, इतनी देर में आपने सॉल्व सम कर लिया। तो हमारे पास वैसे बहुत ही आसान है क्वेश्चन है राम एंड रोहित जो है पार्टनर है, कैपिटल है 2,50,000, 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, और उनकी कैपिटल जो है 2 लाख होनी चाहिए। और यहाँ पर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन रोहित, रोहित वाला देखना है हमें। तो रोहित की जो कैपिटल थी पहले 1,50,000 थी, अब 2 लाख हो गई है। तो पहले 1,50,000 थी, अब 2 लाख हो गई है। बस उस पर आपने 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। कब करना है? 1 अक्टूबर के बाद, यानी 6 महीने का इसका और 6 महीने का इसका, दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास डी आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डब्ल्यू डब्ल्यू लिमिटेड फॉर फिश 2,200 शेयर ऑफ 20 ईच, ₹15 per share, called up with ₹10 per share has been paid. Director reissue all the forfeit share to B as ₹15 per share paid up for payment of ₹10 each. Find out the capital reserve. तो कैपिटल रिजर्व हमारा क्या होगा? 25th क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा है। कैपिटल रिजर्व यहां पर तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें, जो हमारे पास 200 शेयर थे, 20 rupees each, 15 per share called up and 10 rupees share has been paid. 200 शेयर पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग 2,000 रुपए हो जाता है, और यहाँ पेमेंट ऑफ 10 रुपीज है। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसमें से 2,000 है, मैंने 20,000 गलती से लिख दिया, शायद 20,000 लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 25 क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है। 2,000 में से 1,000 अल्टीमेटली लेस होगा तो 1,000 आएगा, तो बी आंसर आने वाला है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 26th क्वेश्चन क्या रहेगा। 26th क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके दोस्त हैं, मित्र हैं आपके। ठीक है, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एक्सेस ओवर वर्किंग कैपिटल रिजर्व
इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये क्या कौन सी सिचुएशन है, जब हमारे पास क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम जो है वो ज्यादा है रिजर्व से, तो हम क्या करेंगे, 8 को सॉल्व जरूर करेंगे। उसका आंसर जो है वो भी देखना पड़ेगा कि वो जो हमने किया है वो गलत तो नहीं हो गया, तो हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बेटा आपके मन में जिस तरह से खटक के रह जाती है बात, मेरे भी मन में रह जाती है। मैं रातों को जागना शुरू कर देता हूं अगर क्वेश्चन जो है वो अटक जाए। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है 26 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, 26 क्वेश्चन में कहता है देयर लॉस विल बी बोर्न बाय द ऑल द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 26 क्वेश्चन का एज ट्रू, आर इज फॉल्स। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहां से आप कह रहे हैं कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का तुक्का मरवाएं यार, सभी को तो आता तो है। आगे देखिए स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी यूज्ड ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर द टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर, कॉल इन एरियर पर कितना रहता है। 27 क्वेश्चन का आंसर कुछ आज क्लास लंबी होने वाली है, मैं पहले ही शायद बता चुका हूं। सी ऑप्शन इज वेरी गुड। आगे देखिए हमारे पास 28 क्वेश्चन क्या रहेगा, फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड इज। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट क्या रहेगा, हाँ जी एक्सप्लेनेशन वाले थोड़े बाकी सब हो जाते हैं। ये हिंदी जो आपका थ्योरी है ना, जब प्रैक्टिकल पार्ट में ही आपको मनवाती है। क्यों, नॉर्मली आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं वो थ्योरी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं आपको पता लगता है थ्योरी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। और जितना ज्यादा आप थ्योरी पर फोकस करेंगे प्रैक्टिकल आपको उतनी ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। 28 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डी रहेगा, यहां पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे देखिए हमारे पास क्या है 29th क्वेश्चन, ये प्लस है या डिवाइडेड। वैसे हमारे पास यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये वैसे हमारे पास ये प्लस सुपर प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब डी ठीक है, डिवाइडेड है मनीषा गोयल, डिवाइडेड है। आगे देखिए 29th क्वेश्चन में क्या रहेगा। 29th क्वेश्चन कहते हैं डायरेक्टर ऑफ एक्जिम लिमिटेड फॉर विच 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पर शेयर कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट। देखिए यहाँ पर कॉल्ड ऑफ वैल्यू कितनी है, 8 पर शेयर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज नॉट येट कॉल्ड। यानी फाइनल कॉल तो की ही नहीं गई है। हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड 15 पर शेयर। दी अमाउंट ऑफ ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, बहुत ही आसान। हाँ मैंने डिवाइड कर दिया भाग्यश्री, मैंने डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में आंसर डिवाइड के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो 29th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अरे वाह सीता सिंगला, सी नहीं रहेगा, ए रहेगा बच्चों, ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा। क्यों है, सीधा सही है। अगर हमारे पास देखे जाए तो 10,000 शेयर थे और 6 रुपए पर शेयर हो गया तो 60,000 रुपीज हो जाता है बस। क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर था, उसका हाफ 10,000 शेयर था और हमने 15 पर शेयर पर किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 60,000 आ जाता है, जो कि ए आंसर रहेगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या रहेगा, 30th क्वेश्चन में क्या कहता है, विनोद लिमिटेड फॉर विच 1,000 शेयर और रुपीज 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और रुपीज 20 पर शेयर फॉर सेकंड कॉल for rupees 25 per share. These share were reissued at rupees 50 per share. Final fully paid up. Find out the capital reserve. तो अपने कैपिटल रिजर्व क्या रहेगा ये कैलकुलेट करना है। अब यहां देख रहे हैं 1000 शेयर थे और यहां पर हमारे पास नॉन पेमेंट और 20 पर शेयर एंड 25 पर शेयर, यानी 45 तो नहीं दिया उसने, 55 तो दे रखा है ना ऑलरेडी। तो हम 1000 शेयर पर देखें तो 55,000 हो जाता है, उसने दे रखा है। अब 1000 शेयर हमने 50 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग इशू कर दिया, तो 5 रुपए हमारे पास, 5 रुपए 1000 शेयर पर, सीधा सीधा 5,000 रुपए आ जाता है। बी ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एक और। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ इन द सेम ईयर
उसी साल में ये एक्सप्लेन कर दिए, रिटन ऑफ कर दिए जाते हैं। और किसके अकॉर्डिंग रिटन ऑफ कर दिए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग रिटन ऑफ कर दिए जाते हैं। तो 31st क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 31st क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 31st क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 32nd क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, 32nd क्वेश्चन। सीता सिंगला ए बिल्कुल सही है। 32nd क्वेश्चन क्या है देखिए? आगे कहता है आरटी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 each at a premium of 3 per share, repayable as follows: on application ₹4, on allotment ₹5 and rupees फर्स्ट कॉल पर ₹2 और फाइनल कॉल पर भी ₹2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ₹30,000 शेयर। हमने 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द अलॉटमेंट ड्यू। अरे अलॉटमेंट ड्यू, देखिए क्वेश्चन आपको समझने से सिक्योरिटी प्रीमियम एज रिटन ऑफ होता है। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रिटर्न ऑफ हो जाता है, इस वजह से हम उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? वो तो खत्म ही हो गया, तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं, है ना? इसी रीजन से। तो हमारे पास 32 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। बहुत ही आसान सा, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो हमारे पास अलॉटमेंट ड्यू किस पे करेंगे? 20,000 शेयर पर करेंगे और हमारे पास अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर है। तो हमारे पास देख रहे हैं आप ₹1,00,000 इक्विटी शेयर और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल सही है। आगे देखिए 33rd क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? X and Y are partner sharing profit losses in the ratio 2:1. They admit Z into the partnership for 1/4 share of profit, for which he bring rupees 20,000 as his share of capital. Hence, the adjusted capital of X and Y will be. तो adjusted capital X और Y की क्या रहेगी? तो हमारे पास 40,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, या फिर 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, नन ऑफ दीज, और 32,000 और 16,000 रिस्पेक्टिवली। कितना कितना रहेगा? देखिए एक्स और वाई पार्टनर थे जो 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। दे एडजस्टेड जेड पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट which he bring 20,000 as capital. Hence the adjusted capital x और y will be। तो एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पर कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 कर लीजिए तो 80,000 हो जाती है। अब 80,000 जो उसका टोटल शेयर है उसमें हमारे पास 2/3 और 80,000 में 1/3 करें तो यहाँ पर हमारे पास 40,000 और 20,000 आ जाता है। तो ए आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए हमारे पास 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रयाग लिमिटेड फॉरफिश 80,000 इक्विटी शेयर 8,000 इक्विटी शेयर और 100 ईच बट इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30 per share. The maximum amount of discount at which these share can be reissued will be। तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रहेगा? 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन का यहाँ पर सी आंसर, वेरी गुड। ये बहुत ही आसान था वैसे। हमारे पास अगर हम देखें 80,000 शेयर जो था, 8,000 शेयर, तो हमने ₹70 के अकॉर्डिंग कर रखा है। तो हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना फॉरफिच कर रखा होता है उतना डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमारे पास आगे है 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में इनमें से कौन सी चीज सच्ची नहीं है? कंपनी इज ए नेचुरल पर्सन, कंपनी इज ए कॉमन, हैज ए कॉमन इन, कंपनी इज सेपरेट एंटिटी, या फिर कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 36th क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या। फोर्थ का ए रहेगा, 35th क्वेश्चन का, 34th का नहीं, 35th क्वेश्चन का ए रहेगा, सॉरी। हाँ जी, एक ए रहेगा। 36th क्वेश्चन बताएं क्या रहता है? What is the correct order of the following item under the head share capital is not to accounts in the balance sheet? Authorized capital subscribed but not fully paid, issued capital subscribed and fully paid up। 36 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, सी ऑर्डर रहेगा। सी, ए सी डी, ए फर्स्ट है, फिर सी, और फिर डी, और फिर बी, यानी फोर्थ।
अब देखिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का फिर हम आंसर करते हैं। 36 क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे। रिचा एंड मेघा and Sarika are partners sharing profit loss in the equally. From 1st April 2018, they decided to share future profit 2:1. Richa's share has been increased because of the introducing additional capital of 1,50,000. At the time of reconstitution of the flowing assets and liability were revaluated and realized. हमारे पास कैसे कैसे रियलाइज हुई है, देख रहे हो आप कि हमारे पास ये बुक वैल्यू और ये रियलाइज वैल्यू है। ये हमारे पास 50,000 ज्यादा में रियलाइज हुई है और ये 25,000 कम में रियलाइज हुई है। ये हमारे पास 2500 कम में रियलाइज हुई है और ये हमारे पास 10,000 कम में रियलाइज हुई है और ये 5,000 कम में रियलाइज हुई है। ठीक है, हाँ जी, अनीश जांगड़ा, थैंक यू। ये मेरे लंगोटिया यार, लंगोटिया दोस्त, ही इज वर्किंग इन अमेरिका में भी। अब पहले तो अमेरिका में काम कर रहा था, अब तो अमेरिका, एप्पल इनकॉर्पोरेशन कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, अब ये शायद यहाँ इंडिया में ही है। अब देखिए हमारे पास 37 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, विच व्हाट इज द पार्टनर्स मेड द गेन, विच द पार्टनर मेड द गेन, कौन सा पार्टनर इनमें से गेन कर रहा है? रिचा, बोथ रिचा एंड मेघा, या फिर समीक्षा, या फिर हमारे पास मेघा। अब यहां पर देख रहे हो, पहले आप गेन कैसे पता करेंगे, यहां पर इक्वली है और न्यू रेशो 2:1 है। अब सीधा सा है, यहां पर कौन गेन कर रहा है? देखिए आप यहां पर बहुत ही आसान है, पहले 1:1 था, 2:1 है, तो पहले दो पार्टनर का तो पहले जितना ही है, फर्स्ट पार्टनर का थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो बस रिचा ही क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, वेरी इजी मेरे ख्याल से। अब देखिए हमारे पास 38 क्वेश्चन इसी के बेस पर क्या है, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट क्या होगा? रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट क्या होगा? 4,500 आना चाहिए बेटा, सीधा सा यार। ये 50,000 मैंने तो करके दिखा दिया, ये 50,000 है, 50,000 में से 25,000 लेस करेंगे, 2,500 लेस करेंगे, 10,000 लेस करेंगे और 5,000 लेस करेंगे, सीधा ही 7,500 आता है। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई हमसे, ये ऐड करेंगे, हमने सारे ही कर दिए, तो ये ऐड करेंगे बच्चे। तो 50,000 माइनस 25,000 माइनस 2,500 माइनस 10,000 और प्लस 5,000, बिल्कुल सही। तो आंसर तो बी ही है, बट यहाँ पर आंसर जो रहेगा 17,500 रहेगा। सीता सिंगला, अरे वाह, सानवी है हमारी, अच्छी बच्ची है। 39 का क्वेश्चन हाफ नहीं है, 39 का क्वेश्चन ही इतना है। या 7th क्वेश्चन, 7th पेज है और ये 8th पेज है, ये 2 पेजों के बीच में गायब हो गया क्वेश्चन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। इसके लिए हम फिर क्वेश्चन नेक्स्ट ही कर लेते हैं। हम 42 क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बनित बंसल, आपको नींद आ रही है, 10:01 हो गया, 1 घंटा 3 मिनट हो गया हमारी क्लास को। थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। तो 42 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मेरे ख्याल से आप अगले 1 घंटे के अंदर, ये आधे घंटे के अंदर ये पूरी क्लास हो जाएगी। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, बट 8 क्वेश्चन हमें करना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, फैक्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पर्सनल जजमेंट, personal opinion, judgment, and estimation are made while preparing the financial statement to avoid any possibility of overstatement of the asset and liability, income and expenditure, keeping the mind of convention of and conservatism. तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, 42 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नहीं बच्चे, यहाँ पर ए रहेगा, सी रहेगा। A is true, R is false. Personal opinion, judgment, and estimated are made while preparing the financial statement to avoid any possibility of overstatement and asset and liabilities, income statement, keeping the wide. यहाँ पर 2 बातें कह देता है, ये बात कह देता है कि हम कन्वेंशन एंड कंजर्वेटिज्म को भी ध्यान में रखेंगे और पर्सनल ओपिनियन को और जजमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। तो हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी? ए आंसर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ सॉरी ये नहीं, सी आंसर, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे देखिए 43rd क्वेश्चन क्या रहेगा।
लॉन्ग टर्म प्रोविजन डज नॉट इंक्लूडेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सही कहा, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड। तो हमारे पास 43rd क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड। सी 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 इज राइट आंसर। मनीषा आपने बिल्कुल सही किया है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो है वो नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड। सी। 44th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, फॉर द फ्लोइंग लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सेप्ट। यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं ना अर्न लीव, वारंटी, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें होती हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट फंड एक पूरा हेड है। जब हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो ये उस पूरे हेड के, जब आप इसको दिखा रहे हैं अपने क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड इसमें नहीं आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो है, एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट होता है प्रोविजन फॉर हमारे पास पीएफ, ऐसी बात नहीं है। अब ये बताइए पीएफ जो है वो हमारे पास कहां पर आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है? थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। 44th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए बिल्कुल सही है। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ विनोद लिमिटेड 2:1। कंपनीज परचेज ए मशीनरी फॉर ₹2 lakh by taking a long term loan. What will be the effect of on ratio? रेशियो पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा? डिक्रीज, नॉट इफेक्ट, इंक्रीज। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसके अंदर क्या होता है, सरकार की एक एम्प्लॉय की इनकम का 12.5 या 12 पॉइंट यानी मैक्सिमम 12.5% होता है, वो सरकार के पास जमा करवाया जाता है और उतना ही पैसा मालिक भी देता है। इस तरह से एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए इस तरह से किया जाता है। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है सरकार के पास होता है, ये फंड सरकार के पास जमा होता है। 45th क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, बिल्कुल सही है, इंक्रीज। 46th क्वेश्चन, share on which the company has called the entire nominal value and has also received its show in the note of account। तो ये क्या रहता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल अंडर द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 46th क्वेश्चन का, हाँ जी बिल्कुल सही है। 45th क्वेश्चन सी लगभग सभी का सही है। 46th क्वेश्चन, 46th क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही। 47th क्वेश्चन और 48th क्वेश्चन दोनों ही सामने है। हाँ जी, पीएफ देखिए ऐसा भी नहीं होता। पीएफ जो होता है उसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। एक 5 साल के बाद उसे वो निकलवा सकता है पर्सनल यूज के लिए, यानी रिटायरमेंट से पहले भी इस टाइम पैसे को निकलवाया जा सकता है। और कभी इमरजेंसी केस में बेटिया की शादी करने में, बेटे की शादी करने में भी ये पैसा निकलवाया जा सकता है। इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। हाँ, बट 5 साल तक लॉक इन पीरियड रहता है, 5 साल तक आप नहीं निकलवा सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो भी निकलवाया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं। 47th क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, बिल्कुल सही है। 47th क्वेश्चन का आंसर डी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आगे 48th क्वेश्चन, डैश रेशियो आर द मेजर फॉर द स्पीड फॉर विच वेरियस अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इनटू सेल और फॉर कैश। स्पीड की बात कर रहा है।
ratios are measured for the speed which are various activities are converted into the sale for cash और कैश में। बी आंसर दिया गया है यहाँ लिक्विडिटी, जो कि गलत है। आंसर आएगा बेटा डी। यहाँ पर मैं दोबारा से बोल रहा था, मैंने द्वारा पढ़ के क्यों सुनाया कि यही रीजन था कि हमारे पास कन्वर्टेड इनटू द सेल और कैश। तो जो कन्वर्ट करता है वो हमारा एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो होता है, जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री कितनी जल्दी इन्वेंट्री चेंज हुई। तो आपको याद होगा टर्नओवर रेशियो सारे टाइम्स के अंदर होते थे। दोस्तों स्पीड को चेक करने के लिए होता था वो, इसकी एक्टिविटी की, जो कितनी जल्दी हम कोई चीज को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं या सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे 49th क्वेश्चन में देखो, द रियल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डैश। रियल ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने का? रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 49th क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा बच्चों रहेगा डी, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 50th। देखिए 50th क्वेश्चन में क्या है, देख रहे हैं आप 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं और 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। द कंपनीज करंट रेशियो इज 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट ऑफ द सम ऑफ द क्रेडिटर्स, द करंट रेशियो। अब ये बहुत आसान है, जब हमारे पास कैश पेमेंट करोगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही डिक्रीज होंगी। तो रेशियो क्या होता है, दोनों डिक्रीज हो तो रेशियो हमारा इंक्रीज होता है, ये बात आप जानते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन क्या रहेगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम्स फॉर विच स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बोथ स्टेटमेंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस या नन ऑफ दीज। 50th क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 51st क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा बेटा रहेगा बी, बोथ बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो बैलेंस शीट में भी बनाई जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनाई जाती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी होती है और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, दोनों ही होता है। आगे हमारे पास असर्शन रीजनिंग, एन आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। क्विक रेशियो डज नॉट इंक्लूड इन्वेंट्री। तो हमारे पास क्या रहेगा, क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूडेड इन्वेंट्री। करना है 8th क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, बोथ। हाँ जी बिल्कुल सही है। आगे देखिए हमारे पास 53rd क्वेश्चन क्या रहता है, assertion, variety or static analysis is made to review an analysis of financial statement for 1 year only to compare the preference of the both firm and the other some type of division or department of the one firm। आगे कहता है हमारे पास it is time series analysis। 53rd क्वेश्चन, vertical or static analysis is made for review and analysis of financial statement of 1 year only to compare the financial statement of other firm the same type of division of or department of the one firm। तो हमारे पास 53rd क्वेश्चन का आंसर सी दिया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही दिया, एज टू आर इज फॉल्स, टाइम सीरीज में ऐसा नहीं होता। आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। Proprietary ratio include the relationship between proprietary fund and dash। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सी आंसर है। हाँ जी हमारे पास टोटल एसेट। उसके बाद 5th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, they may become liability in future but at present there are not liabilities where we are talking about। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
देयर मे बिकम लाइबिलिटी इन फ्यूचर बट एट प्रेजेंट देयर आर नॉट लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी नहीं है, अभी लाइबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, तो बी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। इसके साथ आपका ये पूरा होता है। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ पीस।